सच्चा है, वो अगर वो बताता तो हम उसकी बातों पर अनुसरण नहीं करते, उसको मानते नहीं, उल्टा अपनी मंद बुद्धि से उसको जो है उसका कटाक्ष करते हैं या उसके जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शिव जी की अब कथा आपको बताता हूँ कि शिव जी ने बोला कि हम इसको ब्रह्म ज्ञान से कैसे लें, तो मैं पार्वती को कैसे सिखाऊं। रोज पार्वती कहती थी कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान दो। तो कहते चलो आज इसको ब्रह्म ज्ञान दे ही देते हैं। तो उन्होंने शिव जी बैठे हुए थे, पार्वती बोली कि हे प्रभु, ये जो सृष्टि चल रही है तो इसको मैं देखना चाहती हूँ कितनी सुंदर है, क्या है, और इसको मैं देखना चाहती हूँ पृथ्वी पर जाकर। तो शिव जी ने बोला नहीं, जो पहले सतयुग में सृष्टि थी वो सतयुग वाली त्रेता में नहीं रही, और त्रेता के बाद फिर जो है द्वापर में, फिर द्वापर में वो नहीं रही। अब है कलयुग। तो कलयुग ये सबसे भारी युग है, इसमें बड़ी सहन शक्ति शरीर में धारण करनी पड़ती है। ब्रह्म ज्ञान अपने को उस चीज़ों के अपने अंदर लानी पड़ती है, ब्रह्म ज्ञान की बातें लानी पड़ती हैं, ज्ञान लाना पड़ता है, तभी तुम इस सृष्टि को समझ सकती है, इस लोक को समझ सकती है। मृत्यु लोक है ये जो पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक को शिव ही समझ सकता, दूसरा नहीं समझ सकता। क्योंकि शिव ने अपने कंठ के अंदर जो धारण किया था विष को, कि उसको नीचे नहीं उतरने दिया था। तो वो ऐसे फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, तेरी इच्छा है नीचे धरती को अपनी देखने के लिए, तो मैं तेरे को ले चलता हूँ। तो ऐसा कर, मेरी एक शर्त है। कहते क्या, कि जैसा भी होगा तेरे को क्रोध नहीं आएगा। जिस तरह मेरे को क्रोध नहीं आता, मैं कंठ में विष को धारण किया, तो तुझे भी कई बार विष पीना पड़ेगा, क्योंकि धरती पर आकर कई बार विष पीना पड़ता है शिव की तरह ही, और शिव तरह ही मस्त रहना पड़ता है। कई बातों का कई बार उत्तर नहीं देना पड़ता, कई बार अपने दिमाग से भी वो बातें जान के मिटा दी जाती हैं जिससे आक्रोश ना आए। तो शिव की तरह हमें वो विष को धारण करना बड़ा मुश्किल है। तो जब कहते हैं चलो ठीक है, फिर एक मेरी शर्त है, तो पृथ्वी पर जाके कुछ भी बोलेगी नहीं और क्रोध को पी जाएगी, और जो भी होगा और मेरा कहना मानेगी। कहती तथास्तु। तो वो कहते ऐसे नहीं, अगर इस भेष में जाएगी तो धरती के ऊपर क्या है कि तेरे को सारे साष्टांग नमन करते हैं। क्योंकि आजकल जितने भी हैं, कोई माथे पे टीका लगा रहा है, कोई माला पहन रहा है, या कुछ और कोई धारण कर रहा है, तो वो जो वेशभूषा जो धारण करते हैं, हम उसको नतमस्तक होते हैं। मगर वास्तव में जो ज्ञान प्रकाश, जो सत्य का ज्ञान है, उसके ऊपर नतमस्तक नहीं हो रहे, हम इंसान के ऊपर नतमस्तक हो रहे। तो पार्वती कहती चलो। तो फिर उसने, दोनों ने स्वरूप जो है क्या धारण किया, एक आम ग्वाले का, एक जो गांव का ग्वाले होते हैं उस तरह का वो वेश धारण करके आ गए। तो जैसे चलते चलते आए तो कहते अब पार्वती, अब समय आ गया है नीचे जाने का। तो कहते ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है ना, मेरी बात कंठस्थ है ना जो मैंने बोली है। कहते हाँ प्रभु, मेरे को बिल्कुल कंठस्थ है, मैं आपके पालन करूँगी जो आपने मेरे को बोला है। तब वो जैसे नीचे से देख, अब पहला स्थान जो है पृथ्वी का आने वाला है, तो एकदम अलर्ट हो जा। तो कहते ठीक है। जैसे जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा कि एक इंसान आ रहा था। तो उन्होंने इशारा किया कि इंसान आ रहा है। तो उस इंसान ने देखा दोनों की तरफ। कहते हैं कितने महामूर्ख हैं, सवारी साथ में है, और देखो ये पति पत्नी जो है ये अकेले जा रहे हैं, सवारी का फायदा नहीं उठा रहे हैं। और इस इंसान को देखो, अपनी पत्नी कोमल स्त्री को कैसे पैदल चला रहा है। तो गुस्सा तो बहुत आया पार्वती को। तो शिव जी ने जैसे आंख उसकी तरफ करी तो कह रहा नहीं, बोलना नहीं। तो पार्वती जो है शांत हो गई। बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जिसके पति का जो अनादर कोई करता है तो उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, या पत्नी का कोई अनादर करता है तो पति को बहुत गुस्सा आता है। तो वो शांत हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपका कहना इशारों इशारों में समझा दिया, चलो ठीक है। जब डरते डरते काफ़ी देर जब आगे चले गए तो पार्वती भी थक गई। कहती मैं थक गई हूँ, तो प्रभु अब क्या किया जाए। तो कहते चलो ठीक है, तो ऐसा है, तुम अपनी नंदी की सवारी के ऊपर बैठ जाओ। तो नंदी की सवारी के ऊपर बैठ गई और धीरे धीरे चलने लगे। जब दूसरा पड़ाव आया तो दूसरे पड़ाव में क्या देखा कि एक इंसान आया। उसने बोला कैसा मूर्ख इंसान है, धर्मपत्नी इतनी इसकी सेवा करती है, धर्मपत्नी है, और ये देखो धर्मपत्नी को वो कैसे लेके जा रहा है, सिर पे बिठा रखा है, औरत को सिर पे बिठा रखा है। अरे वो चरणों में वास होता है धर्मपत्नी का, ये तो पति परमेश्वर होता है, और पति परमेश्वर होके इसने सिर पे चढ़ा रखा है औरत को।
और गुस्सा तो फिर पार्वती को बहुत आया कि मेरी भी बेइज्जती हो रही है, पति की भी बेइज्जती हो रही है। तो वो गुस्सा तो आया मगर वो शांत हो गई, वो बोल नहीं पाई। तो शिव जी ने इशारा जो कर दिया था, वो बेचारी जो है चुप करके शांत हो गई। पर शिव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तू नीचे उतर जा, अब माहौल ऐसा नहीं कि आप ऊपर बैठ सको। तो करते करते जब दोनों उतर गए तो फिर कहती, आप मेरे पति परमेश्वर हो, आप भी तो बहुत थक गए हो, आपने मेरे को बिठाया, अब ऐसा करो, अब आपकी बारी है। तो ऐसा करो, आप जो है ना ऊपर नंदी के ऊपर सवार हो जाओ और मैं पैदल चलूंगी। ठीक है, उसने कहना माने, जैसा पार्वती तेरी इच्छा है। तो शिव जी महाराज जो उसके ऊपर बैठ के, बैल के ऊपर, नंदी के ऊपर जब बैठे तो थोड़ा अगला पड़ाव जब आया तो एक इंसान और आया। कहता देखो कैसा इंसान है ये, औरत बेचारी इतनी इसकी सेवा करती है, दिन रात सेवा करती है। जब भी ये बीमार हो जाता है, कभी सुस्त हो जाता है, कभी इसको कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले इसकी पत्नी आगे आती है। और पत्नी तो धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी और धर्म का अनादर कर रहा है। ये कैसा इंसान है, अपनी धर्म पत्नी को पैदल चल रहा है और खुद जब नंदी पे सवार होकर चल रहा है। गुस्सा तो बहुत आया पार्वती को। फिर शिव जी ने बोला कि नहीं, इशारा किया कि नहीं, रौद्र रूप धारण नहीं करना और शांत रहना। फिर पार्वती फिर शांत रहेगी, और करे तो क्या करे। अब 2 बार हो गया, तीसरी बार, 3 बार जब एक किसी को आप कष्ट दोगे तो उसका रुद्र रूप जो है फिर तांडव नृत्य के समान, शिव जी के समान हो जाता है। अगर इस तांडव नृत्य को जिस इंसान ने रोक लिया तो समझो वो शिव बन जाता है। तो बार बार इंसान को क्रोध आता है, रोष आता है, गुस्सा आता है, और बहुत सी गलानी भी कई दफ़ा सहन करनी पड़ती है। मगर जो इंसान इसको विष की तरह, जैसे शिव ने पी लिया, अगर वो पी ले तो उसको बहुत ही शिव की तरह बन जाता है। खैर, करते करते जब 3 पड़ाव निकल गए तो शिव जी ने कहा कि चलो अब तू भी थक गई है, मैं भी थक गया हूँ, काफ़ी पड़ाव आ चुके हैं, अब क्या करें। तो कहने लगे फिर ऐसा करो पार्वती, अब तू मेरे इधर तू भी बैठ जा, हम दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। इसके साथ ना फिर आखिरी जगह जाके फिर हम प्रस्थान करेंगे, शिवलोक को वापस चलेंगे। कहते जैसे पति आपकी इच्छा, पति परमेश्वर हुआ। तो उसका कहना मान के शिव जी के साथ पार्वती बैठ गई। अब पार्वती बैठ गई तो आखिरी पड़ाव जब आने वाला था तो क्या देखता है कि एक इंसान आया और उसने फिर वही कटाक्ष करने शुरू कर दिए। अरे कैसे मूर्ख इंसान है, एक नंदी की सवारी, उसके ऊपर इतना वजन डाल रखा है, इतना भार डाल रखा है, पति भी खुद बैठा, पत्नी